दोस्तों आज अपनी बात करने वाले हैं चुकंदर के बारे में यानी कि बीट रूट के बारे में। ये एक ऐसी ताकतवर चीज है जो कि खून की क्वालिटी को कई गुना बढ़ा देती है। ये हमारे दिल को मजबूत करने का काम करती है, शरीर में एनर्जी लाने का काम करती है, ये हमारी बॉडी में स्टेमिना को बढ़ाती है, दिमाग को तेज करती है। लेकिन अगर इसी चुकंदर को गलत तरीके से खा लिया जाए या ज्यादा मात्रा में खा लिया जाए तो इसके नुकसान भी हमें झेलने पड़ते हैं। तो ये हमारे शरीर में किडनी पर बुरा असर डालती है, ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा डाउन कर देती है। इसके अलावा बॉडी के अंदर स्टोन बनना यानी कि पथरी बनने की समस्या को बढ़ा देती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको चुकंदर के वो सारे फायदे बताने वाली हूँ, नुकसान बताने वाली हूँ, इसके साथ साथ कितनी मात्रा में खाना बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है, वो भी आज आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसके सारे फायदे मिल सकें, क्योंकि चुकंदर के अंदर एक ऐसी खास चीज पाई जाती है जो इसकी गुणवत्ता को दवाइयों से कहीं ऊपर कर देती है। लेकिन हमें इसे सही तरीके से ही खाना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि चुकंदर आखिर है क्या। तो चुकंदर कोई भी साधारण सब्जी नहीं है, इसे ऐसे ही नेचर का ब्लड टॉनिक नहीं कहा जाता। चुकंदर के अंदर आयरन, फोलेट, पोटेशियम, विटामिन B6 जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन इसकी सबसे खास ताकत है इसके अंदर पाया जाने वाला नेचुरल नाइट्रेट। ये नाइट्रेट हमारे शरीर के अंदर जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जो हमारी नसों को रिलैक्स देता है और नसों को फौलाद जैसा बना देता है। हमारे दिल को सुरक्षित और सेफ रखने का ये काम करता है। अब समझते हैं कि चुकंदर खाने के बाद शरीर के अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं। जब आप चुकंदर खाते हैं तो ये सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे शरीर के हर सिस्टम पर असर दिखाने लगता है। सबसे पहले इसमें मौजूद नेचुरल नाइट्रेट खून में घुलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी ब्लड वेसल को अंदर से ढीला करता है, जिससे नसें चौड़ी होती हैं, खून का बहाव पहले से ज्यादा स्मूथ और तेज हो जाता है। इसका सीधा फायदा दिल को मिलता है। दिल को खून पंप करने में कम मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हार्ट पर दबाव कम पड़ता है और ब्लड प्रेशर हमेशा ही कंट्रोल में रहता है, संतुलित रहता है। इसके बाद इसका असर दिमाग पर दिखाई देता है। ब्रेन तक ज्यादा ऑक्सीजन और पोषण पहुंचने लगता है, जिससे याददाश्त बेहतर होती है, फोकस बेहतर होता है और सोचने समझने की क्षमता मजबूत होती है। कई रिसर्च में यह भी पाया गया है कि चुकंदर अल्जाइमर जैसी बीमारी के खतरे को भी कम करने में मदद करती है। अब बात करते हैं मसल यानी मांसपेशियों की। बेहतर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से मसल तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है। इसका नतीजा ये होता है कि वर्कआउट के दौरान थकावट कम होती है, स्टेमिना बढ़ता है, मसल की रिकवरी तेजी से होती है। इसी कारण से जिम जाने वाले लोग एथलेटिक वर्कआउट से पहले चुकंदर का जूस पीना पसंद करते हैं, ताकि शरीर भारी एक्सरसाइज के दौरान भी अच्छा परफॉर्म कर सके। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, चुकंदर का खून पर क्या असर होता है। चुकंदर में आयरन, फोलेट और विटामिन C मौजूद होता है। ये तीनों मिलकर रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करते हैं। इससे शरीर की ऑक्सीजन ले जाने वाली क्षमता बढ़ती है। कमजोरी, चक्कर आना और थकावट जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम होती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है जो नियमित और सही मात्रा में लेने से फायदा देती है। अब इसका असर देखते हैं पेट पर क्या होता है। चुकंदर में भरपूर फाइबर होता है जो आंतों को एक्टिव रखता है, कब्ज को दूर करता है, पेट को साफ रखने में मदद करता है। जब पेट ठीक से साफ रहता है तो शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है, क्योंकि हमारी लगभग 70% इम्यूनिटी पेट से जुड़ी होती है। अगर पेट मजबूत है तो सर्दी, जुकाम जैसी छोटी छोटी बीमारियां आपको जल्दी परेशान नहीं कर पाती। अब बात करते हैं स्किन की, यानी हमारी त्वचा की। जब खून साफ होता है तो उसका असर सीधा स्किन पर दिखाई देता है। पिंपल कम होने लगते हैं, चेहरा ज्यादा साफ नजर आता है, स्किन में नेचुरल ग्लो आने लगता है। अगर चेहरे पर हल्की फुल्की झाइयां हैं तो उनमें भी धीरे धीरे कुछ सुधार दिखने लगता है। चुकंदर का असर हमारे लीवर पर भी बहुत अच्छा होता है। चुकंदर में मौजूद बीटालैन लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। फैटी लीवर का खतरा घटता है और लीवर की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है। वजन घटाने वालों के लिए चुकंदर फायदेमंद है। ये कम कैलोरी और ज्यादा फाइबर वाला फूड है जो पेट को देर तक भरा रखता है और ओवर ईटिंग से बचाता है। इससे वजन धीरे धीरे नेचुरली कम होने लगता है। इसके अलावा चुकंदर हार्मोन को बैलेंस करता है। ये एड्रिनल ग्लैंड को सपोर्ट करता है, जिससे तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है, मूड भी पहले से अच्छा रहता है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो चुकंदर ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है,
दिल को मजबूत करता है, दिमाग की ताकत को बढ़ाता है, स्टेमिना को बढ़ाता है, पेट साफ करता है, स्किन पर निखार लाता है, लीवर को डिटॉक्स करता है, वजन घटाने में मदद करता है और इम्यूनिटी को मजबूत करता है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, ये सारे फायदे तभी मिलेंगे जब चुकंदर को सही मात्रा में और सही तरीका से खाया जाएगा। अगर इसे ज्यादा से ज्यादा खा लिया जाए या ज्यादा जूस पी लिया जाए तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा क्या है? किडनी स्टोन का। चुकंदर में ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है, जो अधिक सेवन करने पर स्टोन बनने की वजह बन जाती है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को बहुत तेजी से गिरा देता है, यानी बीपी लो कर देता है। और जिनका बीपी पहले से ही लो रहता है, उन्हें ज्यादा चुकंदर नहीं खानी है। उनको ज्यादा चक्कर या बेहोशी जैसी कंडीशन भी आ सकती है। चुकंदर खाने से कभी कभी यूरिन और स्टूल का रंग लाल हो सकता है। इसे घबराने वाली बात नहीं है, इसे बीट यूरिया कहते हैं। ये सामान्य है, लेकिन जानकारी होना जरूरी है। डायबिटीज वालों को भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि चुकंदर में नेचुरल शुगर होती है, ज्यादा मात्रा में लेना नहीं है। कुछ लोगों को ज्यादा चुकंदर खाने से गैस, दस्त और पेट दर्द जैसी दिक्कत हो सकती है। अब जानते हैं कि चुकंदर खाने की सही मात्रा क्या है और सही तरीका क्या है। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो चुकंदर वर्कआउट से पहले लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। सबसे अच्छा समय है सुबह खाली पेट। मात्रा की बात करें तो हफ्ते में किसी भी 2 दिन चुने जिनके बीच 2 से 3 दिन का गैप हो। इन 2 दिन में आप 100 से लेकर 150 ग्राम चुकंदर खा सकते हैं। इतनी मात्रा में सुरक्षित और फायदेमंद है। और सबसे अच्छा तरीका है चुकंदर को हल्का सा उबाल कर खाना। आप चाहें तो इसे गाजर, आंवला या अदरक के साथ भी ले सकते हैं। इससे इसके फायदे और बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको किडनी स्टोन की समस्या है, बहुत ज्यादा लो बीपी रहता है या गंभीर डायबिटीज है, तो चुकंदर का सेवन नहीं करें। दोस्तों, ये जानकारी यहीं तक थी। आपने अब जान चुके हैं कि चुकंदर के क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, कैसे सेवन करना है, कितनी मात्रा में सेवन करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने 5 दोस्तों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।